बात करेंगे रिम्स 2 को लेकर चिन्हित जमीन की। रिम्स 2 को लेकर जो चिन्हित जमीन है उस पर एक विवाद खड़ा हो चुका है। पहले विरोध की शुरुआत बाबूलाल मरांडी ने की थी। उन्होंने कहा था कि खेतीहर जमीन पर रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए और अब उसी जमीन को लेकर बंधु तिर्की ने भी मोर्चा खोल दिया है। बंधु तिर्की ने कहा था कि सरकार को फिर से सोचना चाहिए, जिस पर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, सीएम की इच्छा है रिम्स 2 वहीं बनेगा। लेकिन अब आदिवासी संगठनों ने विरोध की रणनीति तैयार कर ली है और उन्होंने कहा है कि अब बीहन रोपने के लिए वो जाएंगे और उसके लिए दिन तिथि वक्त मुकर्रर कर लिया गया है। उनका कहना है कि उस जमीन पर वो सालों से खेती करते आए हैं, इस साल भी खेती करेंगे और अब वहां पर लोग एक साथ गोलबंद होकर मोर्चा लेते हुए बिहन डालने जाएंगे ताकि बिचड़े तैयार हों और उनके जरिए वहां धान की खेती की जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमित है। अमित, आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल होता है। जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से रिम्स 2 निर्माण को लेकर के जो ज़मीन है उसको लेकर विवाद चल रहा है और ऐसे में कांके के नगरी इलाके में जो ज़मीन है लगभग 227 एकड़ ज़मीन है। अब ग्रामीणों का कहना है कि वो ज़मीन जो है खेतीहर है, यानी कि उपजाऊ ज़मीन है और ऐसे में हम तमाम जो गाँव के लोग हैं वो उसमें अपना जो फसल है वो उपजाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा उस ज़मीन को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि ये ज़मीन जो है सरकार का है और ऐसे में वहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं इस चीज़ को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जो अगुवा हैं आदिवासी समाज के वो भी इस मोर्चा में शामिल हैं। उनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन आदिवासियों का ये जो ज़मीन है, जहां उपजाऊ ये ज़मीन है, खेती होता है, इस ज़मीन को हम बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि रिम्स 2 निर्माण जो है कहीं ऐसे इलाके में हो जहाँ पथरीली ज़मीन हो, जहाँ जो अनुपजाऊ ज़मीन है वहाँ हो और ऐसे में अगर उपजाऊ ज़मीन को अगर ले लेंगे तो हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। यानी कि हम लोग के पास जो है यही एक ज़मीन है जिस पे हम लोग अपना जो फसल है वो उपजाते हैं। अब इसको लेकर के पिछले दिनों जो है बाबूलाल मरांडी है वो भी पहुंचे थे उस ज़मीन पे और उन्होंने साफ तौर से इरफान अंसारी को कहा था कि आपको अगर ज़मीन नहीं मिलता है तो हमसे बोलिए, हम ज़मीन आपको दिलवाएंगे रिम्स 2 बनाने के लिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रिम्स 2 के निर्माण के लिए पिठौरिया के समीप भी कई ऐसी जगह ज़मीन है, अगर वहाँ नहीं होता है तो उसके अलावा भी और कई ऐसी जगह है दूसरे जिला में जो है रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि रिम्स 1 जो है हम लोग के नज़दीक ही यानी कि रांची से सटा ही है रिम्स 1। ऐसे में सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो रिम्स 1 पहुँच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ से रिम्स आने तक में मरीजों को कहीं ना कहीं वो दम तोड़ देते हैं, परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रिम्स 2 का निर्माण हो जहाँ से उन लोगों को भी आने जाने में का सुविधा हो और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारे बच्चे हो चाहे जो भी हो, इस ज़मीन के उपजाऊ यानी फसल जो होती है उसी से हमारा जीविका जो है उसका चलता है। हम लोग खाना भी अगर कहे तो हम लोग का जो खाना है या फिर पढ़ाई लिखाई है बच्चों का, ये तमाम चीज़ों का जो खर्चा है इसी ज़मीन पे उपज करके निकलता है और ऐसे में अगर ज़मीन अगर ले लिया जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अब ऐसे में ये तमाम लोग जो है अब बिहन करने के लिए अब गोलबंद हो रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लोग समय का अभी जो है वो नहीं बताएंगे, लेकिन जल्द ही अब ज़मीन पे जा करके हम लोग बिहन करेंगे। अगर हम लोग को रोका जाता है तो हम लोग सड़क पे ही अपने धान का जो बीज होगा वो वही फेंक करके चले आएंगे और फिर से सरकार को एक बार कहीं ना कहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने आपको जिताया है। जिस वक्त आप जेल में थे तो हम लोगों ने नारा दिया था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। यानी कि इन तमाम चीज़ों को लेकर उनका कहना है कि हमने ये नारा दिया था, हमने उनको एक बार फिर से सत्ता पे ताबिज किया है। तो कहीं ना कहीं एक बार अगर हम लोगों से वो अगर ऐसे करते हैं, हम लोग का ज़मीन अगर जाता है रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी बिल्कुल अमित, एक सवाल ये भी उठता है, देखिए वो कह रहे हैं कि अगर रोका जाएगा तो सड़क पर ही बिचड़े डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आ सकती है। अच्छा, जमीन के अधिग्रहण को लेकर अभी तक इन्हें क्या सूचना दी गई है? बिल्कुल उनको कहा गया है कि जिस प्रकार से ये ज़मीन का जो मामला है यानी कि 227 एकड़ का मामला है और ऐसे में पहले जो शिबू सोरेन है उन्होंने भी कहा था कि जो तो यानी कि उस खेत को लेकर के पहले भी जो आंदोलन है वो भी हो चुका है। तब ऐसे में ये लोग का कहना है कि जब शिबू सोरेन जो है वो अब इस ज़मीन को लेकर के हम लोग को कह चुके हैं कि आप लोग इसमें खेती कीजिए, लेकिन उन्हीं का बेटा यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के साफ तौर पर कहना है कि अब वो हम लोग
का जमीन जो है वो छीनना चाहते हैं। आदिवासियों की सरकार बात करते हैं, लेकिन आदिवासी के खिलाफ में ही काम करते हैं, यानी कि आदिवासियों का जो जमीन है उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जमीन है अधिकृत है, जो है अब ऐसे में रिम्स 2 का निर्माण वहाँ होना है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि हम लोग को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, सब कुछ जो है इधर ही क्यों होता है। लॉ कॉलेज को लेकर के भी निर्माण यही किया गया था, लेकिन उसमें भी कहा गया था कि नौकरी मिलेगी और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें वायदे किए गए थे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। अब ऐसे में रिम्स 2 को लेकर के जो जमीन है वो अगर हम दे देंगे तो फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं सड़क पर आना पड़ जाएगा, और ऐसे में जो हमारा परिवार चलता है, घर चलता है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में हो जाएगा। चलिए अमित, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। इस पर मंत्री इरफान अंसारी क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।